सपना। दरवाजा कहता है, अब मेरा सवाल है लड़कियों, क्या एक व्यक्ति की खुशी सैकड़ों लोगों की राय से अधिक मूल्यवान हो सकती है? तभी चारी कन्याएं सोच में पड़ गई और तारामती ने उत्तर दिया, कभी कभी एक व्यक्ति की सच्ची खुशी पूरे समाज की सोच बदलने की ताकत रखती है। अगर वह खुशी प्रेम, ईमानदारी और सम्मान पर आधारित हो तो वह सैकड़ों की राय से भी ऊपर होती है। तभी पांचवां दरवाजा खुलता है और चारों कन्याएं उसमें प्रवेश करती हैं। वे धीरे धीरे चलते हुए छठे दरवाजे के पास आ पहुंची। छठे दरवाजे ने कहानी सुनानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में सारंगपुर राज्य में एक अहंकारी राजा राज्य करता था। वह पूजा पाठ, दान धर्म किसी में भी विश्वास नहीं रखता था। एक दिन राजा भ्रमण के लिए निकला। तभी रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, मुझे दान दो, लेकिन राजा ने मना कर दिया। मैं दान नहीं करता हूँ, मेरे पास इस वक्त दान करने के लिए धन भी नहीं है। पर साधु कहाँ मानने वाला था। उसने फिर कहा, जो भी आपके पास हो वही मुझे दे दीजिए। राजा ने नाराज होकर कहा, मेरे पास धन नहीं है तो मैं और क्या दूं तुम्हें। इतने में राजा के घोड़े ने पीक दिया। साधु ने तुरंत कहा, तो मुझे यह पीक दे दो। राजा हैरान रह गया। अरे, इसका क्या करोगे तुम? साधु ने शांति से कहा, मुझे चलेगा, बस यह पीक आप अपने हाथों से उठाकर मुझे दे दीजिए। राजा ने मन ही मन सोचा, यह साधु तो अडिग है, मानने वालों में से नहीं है, तो दे ही देता हूँ। और फिर उसने अपने हाथ से घोड़े की पीक उठाकर साधु को दे दी। साधु ने उसे स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। राजा अपने महल लौट आया, लेकिन अगले दिन उसकी कक्ष की खिड़की से भयंकर बदबू आने लगी। जब उसने देखा तो वहां घोड़े की पीक का ढेर पड़ा था। राजा ने तुरंत उसे हटवा दिया, पर अगले दिन उसकी मात्रा दुगनी हो गई और फिर यह रोज का हाल हो गया। हर सुबह पहले से ज्यादा पीक जमा मिलती। तभी राजा को याद आया, यह सब उस साधु के कारण ही हो रहा है। वह साधु को खोजने निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक कुटिया में वह साधु मिल गया। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? साधु मुस्कुराकर बोला, तुमने जो मुझे दिया वही बढ़ रहा है। अगर धन देते तो धन बढ़ता। राजा ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या इसका कोई निवारण नहीं है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, है, लेकिन अभी उसकी वजह मत पूछो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। साधु ने कहा, तुम पूरे राज्य में अपनी बुराई फैला दो। राजा को कुछ समझ नहीं आया, पर बिना कुछ कहे उसने सिर हिला दिया और अगले दिन उसने वैसा ही किया। जैसे जैसे राजा की बुराई फैलने लगी, वैसे वैसे घोड़े की पीक साफ होती गई। बने रहे। राधे।